नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का एक महत्वपूर्ण लेसन सारणिक डिटर्मिनेंट्स एक ही वीडियो में देखेंगे। पहले हम इसकी थियरी देखेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे ये संकेतन है A1 B1 A2 B2 इक्वल टू 0, तो इसमें क्या बोला गया है? ठीक है, यहाँ पे इसमें विशेष कुछ नहीं। अब आगे देखते हैं, देखते हुए चलेंगे। एन पी एन बराबर एन फैक्टोरियल, सारणिक का विस्तार। कोफैक्टर सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या है? यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान भी क्या होता है? शून्य होता है। जैसे इसमें क्या है, ये दूसरे पंक्ति में सभी जीरो है, तो इसका मान क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। दूसरा गुणधर्म क्या है? यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर एक्सचेंज कर दिया जाए, विनिमय कर दिया जाए, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे A1 B1 ऐसे है और A2 B2 ये है। इसको अगर हम एक्सचेंज कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका उत्तर तो भी यही आएगा। जिसे यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया गया है तो चेंज नहीं हुआ, चाहे वो 2x2 की हो या 3x3। तीसरा गुणधर्म क्या है? यदि सारणी के किन्हीं दो समांतर आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता, किंतु चिन्ह बदल जाता है। मतलब केवल एक रो या एक पंक्ति बदलेंगे तो केवल माइनस का मतलब चिन्ह बदल जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस। लेकिन दो को बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फिर प्लस हो जाएगा। यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्तियां सर्वागसम हो तो सारणी का मान शून्य होता है। अगर सर्वागसम मतलब सेम हो जाए तो मान क्या हो जाएगा? उसका जीरो हो जाएगा। यदि एक पंक्ति के एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दें तो उस संख्या से गुणा करने पर जो आएगा मान उसी के बराबर हो जाएगा। अगला गुणधर्म क्या है? यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिक के योगों के बराबर प्रकट किया जाता है। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति के अवयवों में दूसरी पंक्तियों के संगत अवयवों के सम अपवर्त जोड़ दिया या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो एकदम क्लियर है। यदि किसी सारणी की पंक्ति अथवा स्तंभों के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभों के अवयवों के सह गुणनखंड से गुणा कर दिया जाए तो योगफल क्या होगा? शून्य होगा। चलो ये भी ठीक है। यदि किसी सारणी में चर निहित है तथा इस अवयव का चर यक्ष में बहुपद हो और यक्ष ए बराबर रखने पर सारणी का मान शून्य होता है। यक्ष माइनस ए उसका एक गुणनखंड होता है। चूंकि सारणी के अवयव जिसमें यक्ष है यक्ष में बहुपद है, इसलिए सारणी का विस्तार भी यक्ष में बहुपद होगा। जैसा कि यक्ष बराबर ए के रखने पर सारणी का मान शून्य हो जाता है। अतएव यक्ष माइनस ए प्रसार के बाद बहुपद का एक गुणनखंड होगा, इसलिए यक्ष माइनस ए सारणी का एक गुणनखंड है।
मान लीजिए कितना, बिना प्रसार किए सारणी का मान बताइए। मतलब कि रो या कॉलम को चेंज करके करना है। यदि प्रथम स्तंभ में ए बराबर बी, अच्छा ये सब ठीक है। वाह रे, सारणिक। ऐसे इसको अब देखते हुए चलेंगे क्योंकि ये वैसे सिंपल वाली क्वेश्चन है। कुछ ना समझ में आए तो एक्सपेंड कर देंगे तो भी आ जाएगा आपका। ये सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल इजी वे में आप कर सकते हैं। अब अगला लेसन आएगा आप व्यू, जिसको हम अगली वीडियो में देख रहे हैं।